अब हमसे पूछो हमने अली को इमाम क्यों बनाया है? ना इजमा के साथ बनाया, ना वोटों के साथ बनाया। रसूल अल्लाह ने आपने अपनी आखिरी हज में हुज्जतुल विदा के मौका पर अली का हाथ पकड़कर बुलंद करके लोगों को बताया कि ये जो ऐलान मैं इसकी विलायत का कर रहा हूं ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कर रहा। अभी अभी जिब्रील आया और उसने मुझे कहा है कि अगर तूने ये ना पहुंचाया तो तूने रिसालत का कुछ भी नहीं पहुंचाया। इसलिए अली और अली के बेटे मेरे बाद तुम्हारे मौला और तुम्हारे वली हैं। ये है हमारे पास इमामत की दलील। शिया हो सुन्नी हो फैसला घर जाके करना। और मेरा अहले सुन्नत भाई किस माहौल में जिंदगी गुजार रहे हो? एक खलीफा बना नबी की जिंदगी में, एक बना नबी के बाद, एक बना खदीर में, एक बना सकीफा में, एक का हाथ नबी ने बुलंद किया, एक का हाथ सहाबा ने बुलंद किया, एक बना में, एक बना 1,24,000 सहाबा में। अब मुझे बोल के बताओ कुरान में अतात नबी की वाजिब है या सहाबी की वाजिब? जी सुनिए आपने इस राफजी शिया की बात। इन राफजियों को ना हजरत अली से मोहब्बत है और ना उनकी खिलाफत से कोई सरोकार है। ये गदीरे हुम वाले दिन ईद गदीर मनाकर सिर्फ सहाबा से अपनी ये दुश्मनी का ऐलान करते हैं, क्योंकि जो गदीरे हुम का वाकया ना वो 18 जिलहज्जा को पेश आया और 18 जिलहज्जा हज़रत उस्मान गनी रजी अल्लाह अन्हु की शहादत का दिन है। ये उस दिन ये फर्जी ईद गदीर मनाकर सिर्फ हज़रत उस्मान गनी से अपनी जो इनका अंदर का बुग़्ज़ है ना उसको बाहर निकालते हैं। ये लाफजी कह रहा था खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर जिब्राइल आया, उसने कहा कि अली की विलायत का ऐलान कर। पहले नंबर पर तो उनको तमीज नहीं बात करने की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र कर रहा है और क्या कह रहा है कि जिब्राइल आया और कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अली की विलायत का ऐलान कर और ये ऐलान कर कि मेरे बाद अली और उसके बच्चे खलीफा होंगे, अमीर होंगे, इमाम होंगे। अगर तूने ऐसा ना किया तो समझ फिर तूने कुछ नहीं किया अल्लाह का, फिर तूने कुछ भी नहीं पहुंचाया पैगाम शिगमा अल्लाह का, तूने कुछ भी नहीं पहुंचाया। पहले नंबर पर तो इसकी ये बात झूठी है कि हुज्जतुल विदा के मौका पर ये जो मामला पेश आया ना, ये हुज्जत, ये बाद में बताता हूं कि मसला कौन सा पेश आया। ये हुज्जतुल विदा के दिन नहीं आया, ये गदीरे हुम के वक्त आया, गदीरे हुम के मकाम पर आया। लेकिन अजीब बात है यार कि इनके हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हुतबा हुज्जतुल विदा है, जहां लाखों की तादाद में सहाबा किराम मुसलमान मौजूद हैं, जो मुसलमानों का सबसे बड़ा इज्तिमा है, उसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खलीफा किसी को नहीं बनाया। और वापसी पर थोड़ी तादाद के सामने, अब सोचने वाली बात नहीं कि खुतबा हुज्जतुल विदा के मौका पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी को खलीफा नहीं बनाया और वापसी जो गदीरे हुम का मुकाम है उधर आकर ऐलान कर रहे हैं। और भाई अगर खिलाफत का ऐलान ही रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करना था तो उसका सही और बेहतरीन मौका और जगह वो गदीरे हुम नहीं थी, वो खुतबा हुज्जतुल विदा वाला दिन था। असल में मसला जो पेश है ना गदीरे हुम पे, वो किसी को खिलाफत देने का मामला नहीं था। एक मसला था कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से लोग गुवारी रखते थे कि माले गनीमत की तकसीम। हुआ कुछ यूं था कि माले गनीमत हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने तकसीम किया। तकसीम करने के बाद जो कुछ सहाबा उनको नागवार गुजरा और गदीरे हुम जो मकाम है वहां नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत अली की शिकायत की। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ए बरीदा, क्या तुम अली से इस तकसीम की वजह से नागवारी जो महसूस करते हो? तो हज़रत बरीदा ने फरमाया हाँ या रसूलुल्लाह। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया अली से नागवारी मत रखो, जितना हिस्सा अली ने ले लिया है अली तो उससे ज्यादा का हकदार है। हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह कहते हैं उसके बाद मेरी नागवारी खत्म हो गई। इस तकसीम की वजह जो दीगर सहाबा किराम को भी नागवारी गुजरी थी, तो उनकी नागवारी भी खत्म करने के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दरअसल इस इख्तिलाफ को खत्म करने के लिए ना फरमाया था कि जिसका मैं मौला उसका अली मौला। आगे मैं आपको जी शिया कुतब से जो गदीरे हुम के वाकये की तरदीद और हदीस का जो करार है ना, मैं इन्हीं शिया की कुतब से हवाले आपको दूंगा कि उस वक्त वाकई ही मामला जो गदीरे हुम पर पेश आया ना वो एक मसले का हाल था, खिलाफत नहीं था। बरीदा असलमी ने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से हजरत अली की माले गनीमत की तकसीम की शिकायत की तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं जिसका मौला और महबूब हूं, अली भी उसके मौला और महबूब हैं, लिहाजा नागवारी मत रखो, इस नागवारी को खत्म कर। ये जो मैंने आपको तहरीर पढ़ के सुनाई है, रवायत पढ़ के सुनाई है, ये शिया किताब
बहार अल अनवार जिल्द 37 सफा 190 पर लिखी हुई है। आपके बड़े बड़े उल्लू माकराम तो कह रहे हैं कि जो गदीर हम पर वाकया पेश आया वो सिर्फ एक मामले के तनाजे का हल था, ना कि किसी को खिलाफत देना। आपको मैं बताता हूं, ये शिया की दूसरी कुतब से दूसरा हवाला कि जो गदीर हम वाला वाकया वो खिलाफत का मामला नहीं था, वो एक तनाजे का हल था। और रवायत क्या है इनकी शिया की कुतब में, तबरीदा असल में कहते हैं कि हमें माले गनीमत हासिल हुआ, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ खत लिखा कि तकसीम के लिए किसी को भेजें। रसूल अल्लाह ने हजरत अली को भेजा, हजरत अली ने तकसीम किया और अपना हिस्सा भी निकाला। हजूर वसल्लम के पास गए हजरत अबू बरीदा, जो हजूर वसल्लम के पास गए और तकसीम पर नागवारी का इजहार किया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अली ने जितना जो हिस्सा ले लिया उससे बढ़कर अली का बनता है। अगर अली से नागवारी है तो खत्म कर दो, अगर मोहब्बत है तो ज्यादा मोहब्बत कर लो। ये शिया की किताब है कश्फुल गम्मा लरबेली, जिल्द 1 सफा 293। दो जी आपके जो उल्लू माकराम में वो तो कह रहे हैं कि गदीर हम पर खिलाफत का मामला पेश नहीं आया था, गदीर हम पर सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तनाजे का हल किया था। हज़रत मौला अली फरमाते हैं कि जो ये कहेगा ना कि मैं अली अफजल हूं अबू बकर और उमर से, मैं अली उसे 80 कोड़े मारूंगा। फजाइल सहाबा रवायत नंबर 387। ये शिया झूठे हैं, खुद से हदीसें घड़ कर फितना फिराते हैं। मैं आपको बताता हूं, इमाम जाफर सादक यौम गदीर के मुतल्लिक बहुत कुछ शिया जो कुतब में इसका जो अक्सर झूठ लिखा हुआ है, शियों ने अपनी तरफ से झूठ लिखा और नाम अहले बैत की तरफ जो है ना मंसूब कर दिया है या हज़रत अली के खाते में डाल दिया है। ठीक है, इमाम जाफर सादक ने फरमाया था कि लोग जो बज़ाहिर अहले बैत के मुहिब कहलाते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से बातें और हदीसें घड़ ली हैं और हम अहले बैत की तरफ मंसूब कर दी हैं जो कि झूठ हैं। कहने वाले हैं इमाम जाफर सादक। तो अगर हम अहले बैत की तरफ मंसूब करके कोई बात तुमसे कही जाए या तुम कहीं से सुनो, अगर कुरान और सुन्नत के खिलाफ हो तो उसके मुनकर हो जाओ, उसे कभी कबूल मत करो। ये इमाम जाफर सादक का कौल है। शिया किताब रजाल कशी, शिया किताब में ये नकल है इमाम जाफर सादक कौल, रजाल कशी सफा नंबर 195 और 135 के इमाम जाफर सादक कह रहे हैं कि इन लोगों ने अपने पास से हदीसें घर ली हैं। इस मसले पर तो मैं हवालों के अंबार लगा सकता हूं, दिन गुजर सकता है, रात गुजर सकती है, लेकिन गदीर हम का जो आप ईद गदीर मनाकर हवा मावा बदनाम हो रहे हो ना, मेरे पास हवालों के अंबार लगे हुए हैं। लेकिन मैं वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए कि वीडियो लंबी ना हो जाए, मैं आपको सिर्फ ये 2-4 हवाले दिए हैं और लास्ट हवाला जो आपको दे रहा हूं ना, चस आएगी आपको सुन के भी सड़ के कोड़ा हो जाओगे। हजरत हसन की औलाद का लफ्ज है, आप बयान करते हो ना कि अल्लाह के नबी से गदीर हम पर फरमाया जिसका मैं मौला उसका अली मौला, इससे आप हलाफत मुराद लेते हो। तो हजरत हसन की औलाद का तर्ज अमल क्या था, हजरत हसन की औलाद का अकीदा क्या था इस मामले पे। हजरत इमाम हसन रज़ी अल्लाह की औलाद में से हजरत इमाम हसन मसना रज़ी अल्लाह अन्हु से कहा गया क्या मन कुन्तु मौला वाली जो हदीस है ये हजरत अली की इमामत और खिलाफत की सराहत नहीं है। उन्होंने जवाब में फरमाया खबरदार, अल्लाह की कसम अगर नबी इससे इमामत या हुकूमत का इरादा फरमाते तो ये बात साफ साफ बयान करके जाते, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर मुसलमानों का हैर हुआ कोई नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साफ साफ कह देते, ऐ लोगों मेरे बाद अली हाकिम होंगे, मेरे बाद अली खलीफा होंगे, लिहाजा उनकी बात सुनना और उनकी अतायत करना। मगर हजूर ने ऐसी कोई बात नहीं की। अल्लाह की कसम अगर हजरत अली हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस हुक्म को तर्क फरमा देते तो हजरत अली सब लोगों से बढ़कर हताकार होते। ये था तर्ज अमल, ये था अकीदा हजरत हसन रजी अल्लाह अन्हु की औलाद। जो मैंने आपको हजरत हसन की औलाद का जो मैं रवायत सुनाई है ना, इमाम हसन की औलाद में से हजरत इमाम हसन मसना की, वो आई है जी अल-सुवाइक अल-महरिका सफा नंबर 48 पर, तोहफा असना अशरिया सफा नंबर 209 पर, तफसीर रूह अल मानी
सफा नंबर 195 पर अल तरीह अल कबीर ला इब्ने असाकर जिल्द 4 सफा नंबर 166 पर ये रवायत आई है। हजरत हसन की औलाद का जो मौकफ किया है, हजरत मसना रज़ी अल्लाह अन्हु का मौकफ किया है, वो कहते हैं जी ये जो बात की है ना, ये खिलाफत की बात नहीं थी। अगर खिलाफत मंसूब होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ाहत के साथ बता कर जाते और कसम खाकर कह रहे हैं ये खिलाफत की बात नहीं थी, ये सिर्फ एक मसले का हल था।